हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का असर। यूपी डीएलएड में दाखिले को 3.36 लाख आवेदन आए हैं। तो जब न्यूज़ आ गया था 11 अगस्त को आपका ये ऐलान हो गया था कि बीएड वाले प्राइमरी से हट चुके हैं। तो उसके बाद से जो डीएलएड में एडमिशन के लिए आपके फॉर्म भराए जा रहे थे, उसके लिए आवेदन काफ़ी भारी मात्रा में उसकी बढ़ोतरी हुई है। कुल 3.36 लाख अभ्यर्थियों ने डीएलएड में दाखिला करने के लिए अपना आवेदन जमा किया है। ठीक है, तो इसका डिटेल में हम जानेंगे कि इस न्यूज़ में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं और इससे बीएड और डीएलएड में क्या असर पड़ने वाला है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी डीएलएड बीटीसी, डीएलएड को बीटीसी कहा जाता था पहले। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का ये फुल फॉर्म होता है डीएलएड। ठीक है, प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के वेबसाइट पर 5.09 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इनमें से 3.38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की है। आवेदन पूर्ण करते हुए प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर थी। निर्धारित तिथि तक यानी कि 5 सितंबर तक 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन पूर्ण किया है। आवेदकों की स्टेट रैंक 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेते हुए एवं संस्थान आवंटन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में जो डीएलएड होता है उसमें कोई भी आपकी प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। डायरेक्ट आपको फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाता है आपके एकेडमिक के बेस पे, और जिसका भी ज़्यादा मार्क्स होता है उसको सरकारी कॉलेज मिलता है, बाकी जो बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और उसके बाद फॉर्म फिलअप कराने के बाद जब आपका स्टेट रैंक आ जाता है तो उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका काउंसलिंग कराया जाता है। आपको चॉइस लॉक करना होता है कॉलेज को, और उसमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर ही आपको वो कॉलेज आवंटित कर दिया जाता है। फिर आवंटित करने के बाद आपको उस कॉलेज में जाके 10,000 का पेमेंट देके अपनी सीट को रिज़र्व करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है डीएलएड में एडमिशन के। और बीएड जब से बाहर हुआ है प्राइमरी से, उसके बाद से डीएलएड में प्रवेश की काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, बीएड जब प्राइमरी से बाहर हो गई है तो डीएलएड में काफ़ी ज़्यादा एडमिशन हो गए हैं। और आप जानते होंगे अभी बीएड का भी फॉर्म भराया था, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने एंट्रेंस दिया था, लेकिन अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आशा है कि काउंसलिंग में काफ़ी बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं जाने वाले हैं काउंसलिंग कराने, क्योंकि बीएड अब जो भी बच्चे प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए इच्छुक थे वो तो बीएड अब करने से रहे, वो तो डीएलएड ही अब करेंगे। ठीक है, और 5 सितंबर लास्ट डेट था। 11 अगस्त को आपका ऐलान हुआ था कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है और 5 सितंबर तक डीएलएड का फॉर्म भराया था। तो इसके बीच में 11 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में काफ़ी बच्चों ने डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया था, क्योंकि वो शिक्षक अगर बनना है, उनको प्राइमरी में बनना है तो वो डीएलएड करेंगे तभी बन पाएंगे। बीएड करने से अब वो प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं, वो सेकेंडरी के ही बन सकते हैं। तो जिन्होंने कर लिया वो सेकेंडरी की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, और जिन्होंने नहीं किया, अगर वो प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छा मौका है उनको कि उनको जल्द से जल्द एडमिशन मिल जाएगा। और एडमिशन मिलने के बाद फिर नेक्स्ट जो आपका सीटेट आएगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट देने के बाद आपकी यूपी में वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो अच्छा मौका है ये, अगर प्राइमरी में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ठीक है, 15 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 17 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी काउंसलिंग 15 से स्टार्ट है और 12 तारीख आपका स्टेट रैंक आपका क्या है ये 12 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगा। आइए आगे देखते हैं।
दूसरे चरण की काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा और 20 नवंबर तक प्रवेश अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। तो जो सेकंड चरण की काउंसलिंग होगी, स्टेट रैंक आने के बाद आपका जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं जिनका अच्छा रैंक आया होता है उनको फर्स्ट चरण में रखा जाता है। उसके बाद ऐसे सीरीज़ वाइज दूसरा चरण, तीसरा चरण ऐसे ऐसे होते रहता है। तो दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है आपकी वो 26 से लेके 10 नवंबर तक चलेगी, जो 20 नवंबर तक आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। और प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। तो प्रशिक्षण यानी कि आपका जो क्लासेस हैं डीएलएड के वो 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट व सीटी की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से डीएलएड को बाहर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ा है। 4 सत्र के बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है, यानी कि 4 साल के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि डीएलएड की सीटें हर कॉलेज में फुल हो जाएंगी। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद से डीएलएड का क्रेज़ घट गया था। 2017 तक तो पूरी सीटें भर जाती थी, लेकिन इसके बाद 2018, 2019, 2021, 2022 में आधी सीटें ही भरना मुश्किल हो जाता था। 2020 में कोरोना के कारण डीएलएड का सत्र शून्य रहा था। तो देखिए 2018 में एनसीटी की जो नोटिस आई थी जिसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया गया था, उसके बाद से 2018 के बाद से बीएड का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और डीएलएड में आधी सीटें ही भर पाती थी। लेकिन अब 2023 के बाद से डीएलएड की सीटें अब हर साल बढ़ेगी। इनफैक्ट कई बच्चे तो नहीं भी कर पाएंगे डीएलएड, ठीक है। और बीएड का ठीक जैसे डीएलएड में होता था आधी सीट भर जाती थी, वैसे ही अब बीएड में होने वाला है। बीएड में ही आधी सीट बढ़ेगी या उससे कम भी सीट बढ़ेगी, उम्मीद है। तो ये थी इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल। तो उम्मीद है कि आप डीएलएड में एडमिशन ले पाएँ, आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए और नेक्स्ट सीटेट आप क्लियर कर पाएँ और आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उसमें आप शामिल हो पाएँ और भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बन पाएँ। मेरी विशेष आपके साथ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।